हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एमएससी के 501 सब्जेक्ट का वो जो भी कोड नंबर है उसमें न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ टॉपिक को देखने वाले हैं। ये उसकी बेसिक समरी है। अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ये पूरे पॉइंट को इंक्लूड करने होंगे, और अगर शॉर्ट में ये आता है तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट आपको शॉर्ट में इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन होता क्या है प्रोटोजोआ में। उसके बाद आप बताएंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं प्रोटोजोआ में, आप किस किस तरीके के टाइप को, जो भी इसके टाइप होंगे उनको आप बताएंगे। उसके बाद टाइप में आप लिखेंगे होलोफिटिक न्यूट्रिशन, जो कि प्रोटोजोआ शो करते हैं जितने भी आपके फाइटोफ्लैजेलेट्स होते हैं, यानी जो सन की रोशनी से फूड मटेरियल को अपने बनाते हैं, उन्हें होलोफिटिक न्यूट्रिशन का प्रोटोजोआ, इस तरीके के जो प्रोटोजोआ होते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जैसे कि यूग्लिना आपका हो गया। उसके बाद दूसरे टाइप की बात करें तो आपका होलोजोइक आता है, जिसमें कि आपके जितने भी ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कि डेड डी के मैटर पे, यानी डेड डी के ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं, उन्हें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ जो भी इस तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ में आपके जितने भी सार्कोडिना आते हैं, सार्कोडिना यानी जितने भी अमीबा आपके आते हैं, वो सभी जिनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है, जो कि जिसके माध्यम से ये मतलब कि न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कई टाइप आता है कि किस किस तरीके से प्रोटोजोआ आपका न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि पहला फूड एंड फीडिंग कैसे करता है, तो फूड एंड फीडिंग के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद अमीबॉइड न्यूट्रिशन, अमीबॉइड न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया कि अमीबा इसका एग्जाम्पल होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबॉइड न्यूट्रिशन आता है। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे बाई 5 मेथड। 5 मेथड में पहला मेथड आता है इम्पोर्ट्स, अमीबा इम्पोर्ट्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। दूसरा सर्कमफ्लुएंस, सर्कमफ्लुएंस के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। तीसरा आता है बाई सर्कमवेलेशन, सर्कमवेलेशन के थ्रू लेता है। बाई इन्वेजिनेशन और बाई पिनोसाइटोसिस, यानी कि आपके लिक्विड फूड को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरीके से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। आपको ये होलोजोइक न्यूट्रिशन बताना है, फूड एंड फीडिंग पार्ट में। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन एक सेकंड पार्ट लेना है आपको डाइजेशन का, कि बताना कैसे किस तरीके से डाइजेशन होगा प्रोटोजोआ में, अमीबा में। उसके बाद आप बताएंगे एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद इंजेशन मतलब कि बाहर किस तरीके से निकलता है जो आपका फूड होगा, इसमें से अमीबा में से। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका आता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन आता है जिसमें कि मैस्टिगोफोरा होते हैं, जितने भी डबल फ्लैजेलेट होते हैं वो सभी सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कि जितने भी आपके ऐसे फूड मटेरियल जो कि डेड डी के मेथड के थ्रू, जो डेड डी के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो उनके फूड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटोजोआ लिक्विड फॉर्म वाले फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन आता है। उसके बाद मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रोटोजोआ फॉलो करते हैं, उसे उन्हें हम मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। इसमें आपकी यूग्लिना आ जाता है, पैरानीमा आपका एग्जाम्पल आ जाता है, और तीसरा सबसे लास्ट आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें आपका एंटमीबा हो जाता है और आपका ट्राइकोमोनास हो जाता है। मेन पॉइंट जो है आपको डायग्राम, ईच एंड एवरी टाइप के डायग्राम बनाने हैं। जितना मैंने बताया इंपोर्ट सर्कमवेलेंस सबके टाइप के, फिर उसके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के सबके डायग्राम आपको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज हमने न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ देखा।